सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कथा में एक पत्र आया जिसमें भतीजी ने अपनी मासी के बारे में बताया कि उनकी मासी की शादी को 23 साल हो गए थे। 23 साल से उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी। सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, सारे इलाज करवा लिए, पर फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। बहुत परेशान थी। तो फिर उनकी भतीजी ने कहा कि मासी, टीवी पर कथा आती है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा वाचते हैं, उनमें उन्होंने पशुपति व्रत के बारे में बताया है। आप एक बार ये पशुपति व्रत करके क्यों नहीं देखती? मासी ने कहा कि सारे व्रत तो मैं कर चुकी हूँ, जितने भी होते हैं इस पृथ्वी पर। अब ये पशुपति व्रत क्या ही फल देगा मुझे? सारे व्रत करने के बाद फल नहीं मिला तो ये पशुपति व्रत तो मुझे क्या ही फल देगा? मैं नहीं करूँगी ये पशुपति व्रत। जब सारे व्रतों के बाद मुझे संतान नहीं तो ये पशुपति व्रत भी क्या कर सकता है? तो फिर भतीजी ने कहा कि मासी, एक बार प्रयास करके देखने में क्या जाता है? वैसे भी आपको उम्मीद नहीं तो एक बार प्रयास कर लीजिए, क्या पता आपको फल प्राप्त हो जाए। तो भतीजी के कहने पर उनकी मासी ने पशुपति व्रत शुरू किया। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। वैसे तो ये व्रत किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हो, पर यदि आप चाहते हो कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो तो इस व्रत को जब भी शुरू करो तो शुक्ल पक्ष यानी कि जब अमावस के बाद जो महीना चालू होता है, शुक्ल पक्ष का महीना कहलाता है वो। शुक्ल पक्ष अमावस के बाद ही शुरू होता है, तो शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करें। शुक्ल पक्ष से जो सोमवार पड़े शुक्ल पक्ष में, उस सोमवार से पशुपति व्रत चालू करें। सुबह उठें, स्नान आदि करके शिव जी के मंदिर में जाएं। जो भी आपके पास सामग्री हो, कोई विशेष सामग्री आपको नहीं लेके जानी। यदि आप सुबह ही दूध लेके जा रहे हैं चढ़ाने के लिए तो वह दूध चढ़ा दें। और यदि आपके पास पंचामृत ना हो या फिर कोई भी स्पेशल या विशेष सामग्री ना हो तो भी कोई बात नहीं। जिस पूजन की थाली को आप लेके जा रहे हैं उस पूजन की थाली को लेके जाइए। सुबह पूजन अर्चना करने के बाद में शाम के समय मीठे का प्रसाद बनाना है। प्रसाद उतना ही बनाइए जितना आप मंदिर में ले जा सकें। ज़्यादा प्रसाद नहीं बनाइए, क्योंकि ज़्यादा प्रसाद बनाएंगे, जिस कढ़ाई में आपने प्रसाद बनाया है उस कढ़ाई में से जब प्रसाद हम निकालेंगे तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि एक हिस्सा कढ़ाई वाला हो जाएगा और एक जो आप मंदिर लेके जाएंगे। इसलिए ऐसा मत कीजिए, केवल थोड़ा सा ही प्रसाद बनाइए। पति और पत्नी दोनों ये व्रत कर सकते हैं संतान की कामना के लिए, पर जब दोनों प्रसाद बनाएंगे तो दोनों का प्रसाद अलग अलग बनेगा। पति अपने लिए प्रसाद अलग बनाएगा और महिला अपने लिए प्रसाद अलग बनाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पति ही प्रसाद बनाए। प्रसाद महिला भी बना सकती है, लेकिन 2 बार बनेगा प्रसाद, एक बार स्वयं के लिए और एक बार पति के लिए। उसके बाद में आपको 6 दीप लेने हैं, आटे के या मिट्टी के। उसमें गाय का घी डाल लेना है। यदि गाय का घी ना हो तो जो आपके पास घी हो वो घी डाल लीजिए। गोल बत्ती लगाइए उसमें और शिव जी के मंदिर चले जाइए। यदि शाम को आपके पास में दूध दही ना हो, पंचामृत ना हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही बार आपको बस सुबह सुबह आपने चढ़ा दिया वही काफ़ी। शाम को बस आप छींटा मार दीजिए थोड़ा सा शिवलिंग पे और आपकी पूजा शुरू कर दीजिए। जो आप 6 दीपक और प्रसाद लेके गए हैं, तो जो प्रसाद लेके गए हैं उस प्रसाद को पहले शिवलिंग के पास में यानी शिवलिंग के पास में रख दीजिए। उसके बाद में उसके 3 हिस्से कीजिए। जो 3 हिस्से आप करेंगे वो बाद में कीजिए और शिवलिंग के सम्मुख में कीजिए। मैंने कईयों को देखा है कि वो 3 हिस्से तो करते हैं शिव मंदिर में, लेकिन कहीं और बैठ के कर देते हैं, शिवलिंग के सम्मुख में नहीं करते। तो आप शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर उस प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए और जो 6 दीप आपने जलाने के लिए लाए वो 6 के 6 दीप थाली से बाहर निकाल लीजिए। उसमें से 5 दीप प्रज्वलित कीजिए। पहला दीप जब जलाएंगे तो आपकी मनोकामना बोलिए। उसके बाद में दूसरा दीप जलाइए, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनके बाद दीप से आरती नहीं करनी है, बस दीप प्रज्वलित करके वहीं रख दीजिए। छठा दीप है उसको वापस उठा लीजिए, जलाना नहीं है। उसके बाद में घर में प्रवेश करने से पहले जो आपका मुख्य द्वार है घर का, उस घर के मुख्य द्वार के आपका जो सीधा हाथ पड़ेगा, जैसे आप ऐसे एंट्री करते हैं घर में, तो जो आपका सीधा हाथ होगा इस सीधे हाथ पर घर के मुख्य द्वार पर आपको दीप प्रज्वलित करना है, छठवा वाला। जो आप लेके गए थे 6 दीप, जिसमें से 5 मंदिर में जला दिए और छठा दीप जो आप बिना जलाए मंदिर से लेकर आए। अब उस दीप को इस स्थान पर रखकर प्रज्वलित कर दीजिए।
आपके सीधे हाथ पर घर में प्रवेश करते समय, और आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को बोलिए। इस प्रकार पाँचों व्रत में इसी प्रकार से पूजा कीजिए। पहले मीठे का प्रसाद बना लीजिए, उसके बाद में 6 दीप लेकर जाइए। जो दीप आप पहले व्रत में लेके गए हैं, यदि आटे के लेके गए हैं तो आटे के लेके जाइए, मिट्टी के लेके गए हैं तो मिट्टी के लेके जाइए। 5वें व्रत में जब पूजा कर लें, प्रसाद के 3 हिस्से कर लें, दीप प्रज्वलित कर लें, उसके बाद में एक नारियल श्रीफल जो होता है उसको नारियल पे मूली का धागा 5 या 7 बार लपेटिए और उसके ऊपर 11 रुपये रखकर शिवलिंग को स्पर्श कराकर यहीं नीचे इस स्थान पर रख दीजिए। और कोई सी भी 108 वस्तु, फिर वो दाल हो, चावल हो, मूंग हो या फिर 108 पुष्प हो, वो शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। एक एक करके समर्पित कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। इस प्रकार से समर्पित कर दीजिए। आपके व्रत का उद्यापन हो गया। जब आप व्रत करते हैं तो एक समय फलाहार कर सकते हैं और एक समय पे खाना खाइए। खाना वही खाइए जो आपके घर में बनता है। ऐसा नहीं कि बोले कोई विशेष खाना खाना है, केवल मिठाई खाना है, केवल तीखा खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो खाना आपके घर पर बनता है उसी को खाइए। जो व्यक्ति व्रत कर रहा है प्रसाद केवल वही खाएगा, किसी और को प्रसाद नहीं देगा। खाना खाने से पहले प्रसाद अपने साथ लेकर बैठिए, पहले प्रसाद को ग्रहण कीजिए, फिर खाने को खाइए। इस प्रकार से ये व्रत कीजिए। निश्चित रूप से बाबा आपकी सुनेगा और आपकी झोली भी अवश्य ही भरेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय